हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, देखा जाए तो समकक्षता विवाद में लगातार उलझी हैं भर्तियां। 6900 पदों पर भर्ती का विज्ञापन अटका है। क्या कुछ स्टेटमेंट है, सारी चीज़ों को देखेंगे। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मई में निर्गत होने की कितनी संभावनाएं हैं, क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम सीटेट 2023 जुलाई एग्जाम और कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 सॉल्व्ड पेपर्स हैं और साथ ही साथ यह पुस्तक एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की सीटेट की सभी सब्जेक्ट्स की जो बुक हैं वो अलग अलग आती हैं और साथ ही साथ सीटेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आता है जिसको परचेज करके और जिसके प्रश्नों को हल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। देखा जाए तो समकक्षता का विवाद काफ़ी गहरा विवाद है और इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत आने वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन करने वाले प्रतियोगी छात्रों को होती है। दोस्तों, देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत एलटी ग्रेड, आरओ जैसी वैकेंसी और साथ ही साथ देखा जाए तो बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जैसी वैकेंसी में भी विवाद ये देखने के लिए मिलता है। तो समकक्षता की जो स्थिति है इस बार विज्ञापन में ही क्लियर करने के लिए जो आयोग है वो पूरी तरीके से प्रयासरत है। हालांकि आयोग ने कई बार लेटर लिखे हैं लेकिन शासन स्तर से इसका अनुमोदन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हैं, शासन की ढिलाई से फंसी है 6900 पदों पर भर्तियां। यूपीपीएससी अर्हता निर्धारण करने के लिए आयोग ने कई बार पत्र लिखा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शासन स्तर से समकक्षता अर्हता पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहा है। जब तक निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेगा। समकक्षता निर्धारण को लेकर जो भर्तियां फंसी हुई हैं उसमें देखा जाए तो आरआई परीक्षा भी शामिल है। परीक्षा को 2 साल बीत चुके हैं लेकिन समकक्षता निर्धारित ना होने से कुछ पदों का परिणाम आना अटका हुआ है। इस पर निर्णय के लिए आयोग और शासन के स्तर से कमेटी बनाई जानी थी। आयोग ने तो कमेटी बना दी लेकिन शासन स्तर पर कमेटी गठित नहीं हुई। आयोग चाहता है कि जो विभाग पदों का अधियाचन बेचे वे पद के लिए निर्धारित समकक्ष अर्हता भी स्पष्ट करें। अमूमन विभाग किसी पद की अर्हता के रूप में यही अंकित करते हैं कि अभ्यर्थी स्नातक हो या उसके पास समकक्ष अर्हता हो, या फिर लिख दिया जाता है कि अभ्यर्थी परा स्नातक हो या उसके पास समकक्ष अर्हता हो। विभाग यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि किस प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा को समकक्ष अर्हता की श्रेणी में रखा जाएगा। ज़्यादातर भर्तियों में इसी वजह से विवाद होता है। आयोग जब परिणाम जारी करता है तो उसे अपने स्तर से समकक्ष अर्हता निर्धारित करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी अर्हता के विवाद में देखा जाए तो छंट जाते हैं, वो कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। इसी वजह से भर्तियां अटक जाती हैं और अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हर भर्ती में समकक्ष अर्हता का निर्धारण पहले से अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने उन सभी पदों के लिए समकक्ष अर्हता निर्धारित करने के लिए संबंधित विभागों और शासन को पत्र भेजा है जिन पदों को लेकर अक्सर अर्हता का विवाद रहता है। तो सबसे टॉप मोस्ट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, फिर प्रवक्ता भर्ती, फिर समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, फिर कृषि सेवा अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती शामिल हैं। आयोग के पास इन सभी भर्तियों के लिए रिक्त पदों के अधियाचन आ चुके हैं।
लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से भर्ती शुरू नहीं हो पाती है। अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण भर्तियों को शामिल तक नहीं किया। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होते ही संबंधित भर्ती परीक्षाओं का विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये समकक्ष अर्हता का विवाद कब हल होगा, इसको कोई नहीं जानता है। पीसीएस अभ्यर्थियों को मुक्त रखें मतगणना ड्यूटी से। तो प्रदेश में तैनात कई सरकारी सेवकों की निकाय चुनाव में जो ड्यूटी लगी है, मतगणना के अगले दिन पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है, ऐसे में वे सभी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश देखा जाए तो लोक सेवा आयोग ने सभी डीएम को पत्र भेजकर ऐसे अभ्यर्थियों को मतगणना ड्यूटी से मुक्त रखने का आग्रह किया है। 13 मई को मतगणना होनी है, 14 मई को पीसीएस का एग्जाम है और इस बार किसी भी सूरत में पीसीएस का प्री एग्जाम नहीं टलेगा, क्योंकि आयोग ने वादा किया है कि रिकॉर्ड तोड़ 9 महीने के अंदर ही जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो भाई फिर इसके बाद रिकॉर्ड कहाँ बन पाएगा अगर 14 मई को एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। तो इसी वजह से ये 14 मई को एग्ज़ाम होगा और इस बार एक नया रिकॉर्ड बनेगा। दोस्तों देखा जाए तो एसबीआई में 217 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला है। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर मौका है। 31, 32, 35, 38, 42 आयु निर्धारित है। अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई हो, बीटेक हो, एमएससी हो, एमसीए हो, एमटेक डिग्री हो और अन्य निर्धारित पात्रताएं और संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए लिखित परीक्षा, शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया, साक्षात्कार का आयोजन होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अंग्रेजी भाषा आदि विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की देखा जाए अंतिम तिथि 19 मई 2023 है। आवेदन शुल्क 750 रुपये है। sbi.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और बीपीएससी से 21 पदों पर असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकल के आई है। ग्रेजुएशन सिंपल सा होना चाहिए और 40 न्यूनतम और अधिकतम 55 साल एज होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई है। 100 रुपये आवेदन शुल्क है। bpsc.bih.nic.in यह ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। और एम्स रायपुर में 55 पदों पर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट पर भर्ती निकली है और 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। 1000 रुपये आवेदन शुल्क है। 20 मई आवेदन की लास्ट डेट है। और एम्स raipur.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करें और समझ लें अगर आपके कोई मतलब का है तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस का ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और इस आदेश के चलते जो लाखों भर्तियां हैं वो फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, हर जगह पर बीएड और बीटीसी के कोर्स संचालित होते हैं और इन्हीं सभी के विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था। ऑर्डर रिजर्व हुए 90 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। जनवरी महीने में ही ऑर्डर रिजर्व हुआ था, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आया है। अब मई में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं मिल रही हैं, बन रही हैं। एडवोकेट पैनल का भी यही कहना है कि मई का जो ये पहला, दूसरा, तीसरा सप्ताह है, 19 मई के पहले 15 मई आप मान के चलिए, और मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि फ्राइडे को ज़्यादा आदेश वगैरह आया करते हैं। तो फ्राइडे और इसके पहले जो है आप लोग देख लें, समझ लें। और ज़्यादा उम्मीद है, 90% तो उम्मीद बन रही है कि इसी महीने जो आदेश है 15 मई के पहले आ जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा और सुधांशु धूलिया और साथ ही साथ देखा जाए अनिरुद्ध बोस साहब की तरफ से जो ऑर्डर हैं वो बहुत कम आए हैं। धूलिया जी ही की तरफ से ऑर्डर आए हैं और बॉस जी की तरफ से बहुत कम, न्यूनतम आप केसों के ऑर्डर देख सकते हैं। तो ऐसे में भी ये बीएड बनाम बीटीसी का एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, एक विस्तृत गहन आदेश है, वही आपको देखने के लिए मिले।
अब दोस्तों देखा जाए तो एसएससी की तरफ से एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम आज से है। 19 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। अभ्यर्थी अपने परीक्षा का स्टेटस ssccr.org से डाउनलोड कर सकते हैं और 3404 अभ्यर्थी देंगे एसआई 2022 भर्ती का पेपर 2। एकेडमिक सूचना है, राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा आज है। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार शुरू हुए पीएचडी की पढ़ाई। दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 के फॉर्म आप लोग तुरंत भर लें, क्योंकि लगातार जो एग्ज़ाम सिटी हैं वो भरी जा रही हैं और जौनपुर, बरेली और देखा जाए तो यहाँ पर इलाहाबाद, बनारस, ये सारे सेंटर्स भर चुके हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छी खासी सीट थी लेकिन भर चुकी हैं, आगे बढ़ेंगी घटेंगी ये सीबीएसई वाले जानते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग जहां कहीं भी निकटतम ज़िले में आपको एग्ज़ाम देना है वहां पर आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लें। और सीटेट जुलाई 2023 के लिए समय बहुत कम बचा है, क्योंकि अचानक से जो नोटिफिकेशन है सीटेट का जारी हुआ है। और ऐसे में अगर 120 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगर ऐसा आप करते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर ही आप लगा लेते हैं और एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखा जाए तो ईवीएस वगैरह को पढ़ लेते हैं तो आराम से आपके 120 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।